हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TCAM क्लासेस। आज हम लोग जेई एडवांस 2019 का ग्रेविटेशन चैप्टर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। कंसीडर ए स्फेरिकल गैसेस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी rho टू फ्री स्पेस। दिस इज स्फेरिकल क्लाउड। ये ऐसा है स्फेरिकल क्लाउड। पहले डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम कैसा है। फिर R इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ओके, R इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये है सेंटर। सपोज दिस इज सेंटर है ना, ये भी सेंटर ऑफ द सर्किल। आर डिस्टेंस मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जिस जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू आर। मास डेंसिटी मतलब डेंसिटी इज व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू आर। मतलब जैसे जैसे आर डिस्टेंस चेंज होते जाता है सेंटर से, वैसे वैसे मास डेंसिटी चेंज होती जाती है। The gaseous cloud is made up of particles of equal masses m moving in a circular orbit about the common center with the same kinetic energy k. This is गैशियस क्लाउड में जहाँ पर बहुत सारे मासेस हैं, गैशियस क्लाउड है, पूरा गैशियस क्लाउड है ये। इसमें बहुत सारे मासेस हैं इसमें, और सभी हर एक पार्टिकल की जो मास है वो मास m है। कोई भी अगर एक पार्टिकल पकड़ते हैं हम, तो उसकी जो मास है वो इक्वल टू m है, गिवन है ये चीज। और हर एक पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, भले ही आप किसी भी ऑर्बिट में लो, किसी भी रेडियस डिस्टेंस से लो, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो सेम है, k इज इक्वल टू हाफ mv², क्योंकि उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है v। The force acting on the particles is their mutual gravitational force. If rho r is constant in time, the particle number is what? अब सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि जो ये ग्रेविटेशन में, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, सपोज ये पार्टिकल मैंने आउटर पार्टिकल लिया हुआ है, तो इस आउटर पार्टिकल पर जो फोर्स होगी वो ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड दिस सर्किल। मतलब इनसाइड दिस स्फीयर, ये जो पार्ट मास जो बाहर प्रेजेंट है, उसके जस्ट अंदर जितने भी स्फेरिकल एरिया में जितने भी मासेस प्रेजेंट होंगे, उनकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी इस मास पर, वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी इसके ऊपर। तो अगर हम उसको इस तरीके से देखते हैं, तो सपोज अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सपोज मास इनसाइड द टोटल मास इनसाइड दिस स्फेरिकल बॉडी इज कैपिटल M, मतलब कंबाइंड मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। दिस इज कैपिटल M। तो इस मास के ऊपर, स्मॉल मास, एक इंडिविजुअल मास के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी, वो अंदर की साइड होगी टुवर्ड्स द सेंटर। और उसकी वैल्यू क्या होगी, दिस फोर्स, मैं सपोज को F से रिमूव कर देता हूँ। दिस फोर्स F इज इक्वल टू G, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r², रेडियस r²। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टू इट। इसका मीनिंग क्या है कि क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए दिस फोर्स G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्मॉल r² विल बी इक्वल टू mv² अपॉन स्मॉल r। दिस सर्कुलर मोशन इक्वेशन, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ये जब आप पढ़ोगे सर्कुलर मोशन तो आपको समझ में आ जाएगा। और तो इसके केस में अपन क्या कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू also kinetic energy is there. So G capital M small m upon r² is equal to 1 by r into 2 into half mv². Half mv² is already given. K, this is K, constant for every mass. So G capital M small m upon r, this are cancel, is equal to 2K. ये एक इक्वेशन आ जाती है। तो अब अपन क्या करते हैं कि कैपिटल M इज इक्वल टू 2r अपॉन
2rk अपॉन जी स्मॉल m, ये क्या एक्सप्रेशन आ जाता है अपने पास। अब हमें क्या दिया हुआ है कि मास डेंसिटी रो आर है और उसने हमसे नंबर डेंसिटी पूछा है रो आर अपॉन एम। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो अब एक्चुअली कैपिटल एम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैपिटल एम मास कितना था, सपोज अगर मैं इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड, तो dm विल बी इक्वल टू 2k अपॉन कैपिटल G स्मॉल m इनटू dr d स्मॉल r। dm विल बी व्हाट, dm इज द मास ऑफ, अगर मैं एक एलिमेंटल एरिया लेता हूँ जो कि डिस्टेंस r पर है, ऐसा एक एलिमेंटल एरिया लेता हूँ जो कि डिस्टेंस r पर है, इसको सर्कुलर सर्कुलर मान लेना आप, क्योंकि थोड़ा सर्कुलर बन नहीं पाया अच्छे से, सर्कुलर समझ लेना, ये सर्कुलर है क्योंकि एक एलिमेंटल एरिया है। अब ये एक्चुअली एक स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। सपोज दिस डिस्टेंस इज एलिमेंटल एरिया, द थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंटल एरिया इज dr, तो इसका जो dA होगा, तो इसका मतलब इस एलिमेंटल रिंग, मतलब इसको एलिमेंटल स्फेरिकल शेल का जो मास होगा वो होगा हमारा 4πr² dm will be equal to 4πr² into dr into volumetric density, because density of this whole this body is, मतलब जो सभी masses की जो mass density है, इस mass density this is given as rho r, so this density into volume of this particular area, volume of this particular element is 4πr² into dr, so dm will be equal to mass of this spherical element will be equal to 4πr² dr into rho। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज 4πr² into dr into rho r, this is equal to 2k अपॉन कैपिटल G स्मॉल m into dr। dr आप कैंसिल कर दोगे, तो रो r पूछा क्या है, रो r अपॉन m पूछा है ना मुझे, तो रो r अपॉन m will be equal to K by G m square by r²। देख लेते हैं इसको कोई ऑप्शन है कि नहीं। k by 2πr² m² g, k by 2πr² m² g, हाँ, सो द ऑप्शन ए इज द आंसर। तो ये है जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन, जो कि ग्रेविटेशन का है, ग्रेविटेशन चैप्टर का फिजिक्स का। तो मैं इस पर हेडिंग डाल देता हूँ ग्रेविटेशन। अब अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस डालूंगा और भी फ्यूचर में और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो में डालने वाला हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे और आपसे ये वीडियो और क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। थैंक यू।